गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पूज्य गुरुदेव का एक प्रवचन है, प्रायश्चित क्यों कैसे। आइए इसका श्रवण करते हैं। हमको अपनी पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिलता, वो क्या कारण है जो हमारी उन्नति में बाधक बनते हैं, चाहे वो आत्मिक उन्नति हो या भौतिक सफलताएं। किस कारण से पूजा पाठ का फल हमको नहीं मिलता, आइए जानते हैं इस प्रवचन के माध्यम से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, गायत्री मंत्र में साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, उन्नति के मार्ग पर सबसे बड़ी रुकावट वो है जिसके कारण से हमारे पैर रुक जाते हैं, प्रायश्चित की प्रक्रिया। प्रायश्चित की प्रक्रिया इसलिए है कि हमने भूतकाल में जो गलतियां की हैं उनकी रोकथाम कर सकें। इस संसार का ये नियम है कि जो गलतियां होती हैं, भूलें होती हैं, उसका दंड तो मिलता ही है। हमारे लिए सबसे बड़ा व्यवधान यही है कि पिछली गलतियां वो रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती हैं और हमको उन्नति करने नहीं देती। अगर हम अपने ध्यान, जप और साधना में समर्थ हो जाएं, तब फिर उन गलतियों का दंड कैसे हमको मिलेगा, पापों का प्रायश्चित कैसे होगा। उज्जवल भविष्य तो सुख और शांति का हो जाएगा, फिर पापों का क्या होगा। पाप इतनी छोटी बात नहीं कि आप गंगा नहा करके या उसका प्रायश्चित करके, प्रार्थना करके खत्म कर सकें। वो आपके जीवन की कोई महत्वहीन घटना नहीं है। बुरे कामों से अच्छे फलों की आशा क्यों करते हैं? जब आप अच्छे फलों की आशा करते हैं कि हमने ये काम अच्छा किया है, विद्या अच्छी पढ़ी है तो हमको उत्तीर्ण होना चाहिए, हमने मेहनत की है तो हमको इनाम मिलना चाहिए, हमने ब्याह शादी की है तो हमारी घर गृहस्थी चलनी चाहिए। जब आप श्रेष्ठ कामों के बारे में ये विश्वास करते हैं कि हमको अपने कर्मों का फल मिलना चाहिए, फिर आप एक और बात क्यों भूल जाते हैं कि हमने जो बुरे कर्म किए हैं या भूलें की हैं उनका दंड मिलना चाहिए। उसके बारे में फिर क्यों उपेक्षा करते हैं? उसकी उपेक्षा कीजिए ना कि हम खेती करेंगे नहीं, पैदा हुआ तो क्या हुआ। हम विद्या पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना आया तो क्या हुआ। आप ये क्यों सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों का फल तो हमको मिलना चाहिए और बुरे कर्मों के बारे में इतने ज़्यादा लापरवाह हैं कि आप ये ख्याल कर लें कि हम राम नाम लेंगे, पंचामृत पी लेंगे, गंगा जी में डुबकी मार लेंगे, फलाना कर लेंगे तो ऐसी दिल लगी मजाक जैसे छोटे छोटे कारणों से आप छुटकारा पा जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। जहर खाया है तो आपको मरना पड़ेगा अथवा जहर को सारी नसों में से निकालना पड़ेगा। नहीं साहब, जहर खा लिया है तो क्या हुआ, प्रार्थना कर लेंगे। फांसी लगा ली है तो क्या हुआ, प्रार्थना कर लेंगे। रेल की पटरी पर बैठ करके सिर कटा लिया है तो क्या हुआ, प्रार्थना कर लेंगे। नहीं भाई साहब, ऐसी कल्पना मत कीजिए बच्चों जैसी। आप जरा समझदारों की तरह बात कीजिए। पाप भी आपके जीवन की एक इकाई है। आपने जो गलतियां की हैं और अपने शरीर को कमजोर बना डाला है, आप पाप कर्म से कैसे बचेंगे? पढ़ने के समय में और पढ़ने के दिनों में लापरवाही बरती आपने और पढ़ने से इनकार कर दिया। अब आप बिना पढ़े हैं, दंभ से बचिए ना जरा। नहीं साहब, हम तो प्रार्थना करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, विद्वान हो जाएंगे। आपने विद्वान बनने के लिए जो करना चाहिए था वो किया था क्या? नहीं किया था। फिर क्या मतलब है? आप वास्तविकता को तो समझिए सही। यहाँ आकर के भी वास्तविकता को नहीं समझेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद भी वास्तविकता और सच्चाई अगर आपकी समझ में ना आ सकी तो इसमें प्रवेश करने का क्या फ़ायदा हुआ। आप अज्ञान में ही फंसे रहें, भ्रम में ही फंसे रहें और आप अज्ञान और भ्रमों को ही छाती से लगाए रहें तो क्या बात बनी।
आप यहाँ अध्यात्म को सच्चाई का प्रतीक मानिए और ये मानकर चलिए कि कर्म फल एक वास्तविकता है और उसमें जो भूतकाल के कर्म हैं वो भी ज्यों की त्यों हैं। पिताजी ने आपके लिए कर्ज लिया था और उससे आपने डिग्री हासिल की थी, लेकिन पिताजी के मरने के बाद वो डिग्री आपको भुगतनी पड़ेगी। चाहे आपका मकान बिके या आपकी जमीन बिके, साहब हम तो क्षमा मांग लेंगे। पुरानी बात तो पुरानी हो गई। पुरानी बात कैसे हो गई? बैंक से आप कर्जा लाए थे और बैंक का कर्जा बढ़ते बढ़ते दुगना हो गया। अब आप चुकाएंगे कि नहीं चुकाएंगे? नहीं साहब, बैंक मैनेजर से प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, पंचामृत पिलाएंगे और माफ करा लेंगे। आप ये बेकार की बात मत कीजिए। बेकार की बात करने से आपको भ्रमित, घृणित और अज्ञानियों की श्रेणी में गिना जाएगा। आप भ्रमग्रस्त मत रहिए और अज्ञानियों की श्रेणी में अपने आप को शामिल मत कराइए। भूतकाल के पापों से या भूतकाल की घटनाओं से आप प्रभावित हैं तो भूतकाल को मजाक में नहीं उड़ा सकते। भूतकाल में आपने जो किया था, लड़ाई झगड़े किए थे, किसी आदमी का कत्ल कर दिया था, तो आप पर मुकदमा चलेगा और आप फांसी के लिए तैयार रहिए। नहीं साहब, भूतकाल को छोड़िए। जो मार डाला सो मार डाला और मर गया सो मर गया। आप यूँ कहेंगे। भूतकाल ऐसे कोई मजाक की चीज़ है? मजाक की चीज़ नहीं है। आप ऐसा मत कीजिए। आप वास्तविकता से इतनी दूर रहेंगे तो फिर वहाँ नहीं पहुँच सकेंगे जहाँ आपको वास्तविकता के सहारे पहुँचना है। पापों का प्रायश्चित एक बहुत बड़ी बात है। हिंदू धर्म में पाप प्रायश्चित का ही नाम है। गंगा में स्नान के बारे में जो कहा गया है उसका मतलब केवल ये है कि उससे हमारी पाप करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। हमारा पाप करने का जो मन चलता है वो ना चले। भविष्य में हम वो सब काम ना करें जिससे हमारे अहम को प्रेरणा मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए, वातावरण मिल जाए। ये मतलब है। ये मतलब नहीं कि आप भूतकाल में जो कर चुके हैं उसके दंडों से आपको राहत मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। आपके ऊपर जो बुरे कामों का किया हुआ कर्ज है उससे भी निपटिए और जितने बुरे कर्मों का वातावरण बना रखा है जरा उसको भी ठीक कीजिए। आपने जो जो गलतियां कर रखी हैं जरा उनको भी फिर से एक बार सुधारिए। नहीं सुधार पाएंगे तो भावी उन्नति का दरवाजा बंद है। पूज्य गुरुदेव के कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप पूर्व जन्मों के या इस जन्म के बुरे कर्मों का प्रायश्चित नहीं करते तब तक कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुकी हुई रहेगी। तब तक आपकी भौतिक उन्नति भी रुकी रहेगी और आप सोचते रहेंगे कि मुझे पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं हो रहा। तो आज के लिए इतना ही।